जय हिंद मित्रों। कड़वी सच्चाई कार्यक्रम में चर्चा बुलंद है। हिंदू संगठनों की आड़ में फैलाई जा रही बाहरी नफरत की आग। हिंदू संगठनों की आड़ में फैलाई जा रही बाहरी नफरत की आग। मित्रों, ये आज हमारी बहुत एक गंभीर चर्चा हमारे इस कड़वी सच्चाई कार्यक्रम में हम ला रहे हैं हमारे सभी दर्शकों के लिए। मैं हूं क्रांतिवीर पत्रकार मदन लाहौरिया, एलएमएल जनता की आवाज की तरफ से। हमारे इस यूट्यूब चैनल की हर वीडियो हमारे सभी दर्शकों से गुजारिश है कि अंत तक देखा करें। हम बहुत गंभीर मुद्दों पर चर्चा करते हैं और अंत तक सारे दर्शक हमारे इस वीडियो को विशेष तौर से देखें कि आज जो हमारा शांति में चमन अमन जो चमन हमारा रहता है, हमारी बस्तियां, उनको उजाड़ने की ये किस प्रकार घृणित राजनीति चल रही है। आज हम चर्चा कर रहे हैं हरियाणा के साइबर सिटी गुड़गांव में जो पिछले काफी दिनों से त्योहारों का रंग फीका करने की बहुत भयंकर साजिश चल रही है। और उस साजिश के पीछे कुछ तथाकथित हिंदू संगठन जो अपने आप को हिंदू कहते हैं। आज मैं क्रांतिवीर पत्रकार मदन लाहौरिया, एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी का पुत्र होने के नाते इन तथाकथित हिंदुओं की खुलेआम पोल खोलता हूं। जनता को गुमराह करते हैं ये, और ये पूरे के पूरे ये हमारे पास तथ्य और प्रमाण है जबरदस्त कि ये जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी पिछले कई वर्षों से इस मामले में हरियाणा में 7 सालों से माहौल खराब करने पे लगी हुई है। ये उन्हीं के एजेंट है, उन्हीं के दलाल है। वर्तमान पक्ष उस पर चर्चा करते हैं हम मामले पे कि पिछले 15-20 रोज से हरियाणा के गुड़गांव में जहां मुस्लिम भाइयों की नमाज होती है खुले में, वर्ष 2018 से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी उनको 37 स्थान चिन्हित करके दे रखे हैं गुड़गांव के प्रशासन ने। वहां ये तथाकथित जो नकली हिंदू संगठन बने हुए हैं, लोगों की चैन अमन शांति खत्म करने के लिए ये वहां अपने नारे मारने के लिए पहुंच जाते हैं, उनका विरोध करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं इन तथाकथित नकली हिंदुओं से कि आपके पेट में दर्द क्या है, सीधा सीधा जनता को बताएं। अरे आपके भी बीबी बच्चे उसी शहर में बसते हैं जिस शहर की बस्तियों में आप आग लगाना चाहते हैं। चाहते क्या हैं आप? इस शहर गुड़गांव साइबर सिटी को आग लगाना चाहते हैं? पुलिस प्रशासन इतना भारी बल लगता है पेट्रोलियम। मैं विशेष तौर से बता दूं कि वर्ष 2018 में कुछ तथाकथित हिंदू संगठनों ने ये मुद्दे उठाए। उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर ने भी प्रशासन की हेल्प से और मुस्लिम भाइयों की हेल्प से गुड़गांव के 37 स्थान चिन्हित किए सार्वजनिक तौर पे नमाज अदा करने के लिए। और मुस्लिम समाज की खुलेआम हरियाणा सरकार से पहले भी गुजारिश रही है कि आप हमें जो मस्जिदें बनाने की अनुमति और दें। पॉपुलेशन बढ़ गई है, हिंदुओं की भी बढ़ गई और मुस्लिमों की भी बढ़ गई है, उसका किसी पे कोई इलाज नहीं है। परंतु जहां एक शहर के अंदर अगर आप देखें, हमने जमीनी सर्वे किया है, हम कोई पक्षपात नहीं कर रहे किसी समुदाय का, किसी वर्ग का, किसी जाति का। गुड़गांव जैसे शहर में छोटे बड़े मंदिर लगा करके मोहल्लों के अंदर जहां 250, 300, 400 मंदिर हैं, तो फिर हरियाणा सरकार जो चंद गिनती की मस्जिदें हैं, उसके अलावा हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी खट्टर आंखें बंद करके क्यों बैठे इस विषय पर? वो इनकी मांग है कि जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और जो और बंद मस्जिदें पड़ी, वक्फ बोर्ड की जो बहुत प्राचीन मुस्लिम इमारतें पड़ी हैं, उनको उनमें स्थान क्यों ना दे दिया जाए इनको। तो ये कहीं भी खुले में नमाज क्यों करेंगे, ये बड़ा गंभीर प्रश्न उभरा है। अभी वर्तमान पे आज घटना बता रहे हैं कि 2018 के बाद तब भी कुछ माहौल गरमाया था और मीडिया और अखबारों में भी छाया था। उसके बाद जब ये स्थान चिन्हित कर दिए गए तो अभी कुल 10-15 रोज पहले गुड़गांव के सेक्टर 12 में जहां खुलेआम नमाज हो इनकी जुम्मे की अदा करते हैं हर शुक्रवार को, वहां कुछ तथाकथित हिंदू संगठन जो अपने आप को हिंदू और लोगों की दंगे करवाने के लिए बने हुए, वो वहां पहुंच गए और उन्होंने वो नमाज अदा कर रहे, उनकी नमाज में दखल अंदाजी करते हुए उनको वहां पे उन्होंने जो हमारे धार्मिक नारे लगाए, उनकी हर कार्रवाई में दखल अंदाजी की। तो उसके बाद एक यहाँ जो संगठन गुड़गांव में बना हुआ है
संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति बनी हुई है, उन्होंने पिछले हफ्ते उपायुक्त महोदय को ज्ञापन दिया, तो हमने भी, हमारे पास ज्ञापन की कॉपी आई तो हमने उन लोगों से बातचीत की। और ज्ञापन देने के बाद आज जब ये मामला बहुत गंभीर उठा, गुड़गांव में आज जबरदस्त संघर्ष हुआ वहां पे, तो हमारी बातचीत हुई कि ज्ञापन पिछले हफ्ते जब गुड़गांव की हिंदू संघर्ष समिति, जो संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति जो बनी हुई, उपायुक्त महोदय ने गुड़गांव के उनको समय के लिए कहा कि कुछ समय दीजिए, परंतु आज जानबूझ करके जो एक कुलभूषण भारद्वाज एडवोकेट जो भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिया गया, निलंबित कर दिया गया गैर कानूनी गतिविधियों की वजह से, हम हमारे सभी दर्शकों के संज्ञान में देते यह बात कि एक यहाँ देवदूत फूड बैंक जो चलता था और 12 बच्चियों के यौन शोषण में पंकज गुप्ता आज जो भौरसी जेल में है, जिसपे पोक्सो एक्ट लग चुका है, उसका ये वकील और ये फरिश्ते एक अपनी संगठन चलाते थे, वहां भी इन पे आरोप लगे और इन्होंने उनका अपना दिया हुआ वकालतनामा वापिस लिया और ये भिन्न भिन्न इन पे बहुत समय आरोप लगे हुए हैं कुलभूषण भारद्वाज पे, और अब ये भारतीय जनता पार्टी से निलंबित कर दिए गए हैं और सभी लोगों को, जनता को पता है, तो अब इनको कोई स्थान नहीं मिल रहा राजनीति का। तो ये समय समय पर चोला बदल करके जनता में दंगा करवाने के लिए उतरते हैं। ये हम बिल्कुल सार्वजनिक तौर पे तथ्यों के आधार पे ये बात बोल रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से। और अब आज की जो ताजा घटना है, आज शुक्रवार की जुम्मे की नमाज जो गुड़गांव के 12 सेक्टर के उस पे ग्राउंड पे चल रही थी, आज की जुम्मे की नमाज के समय जो आज की सुबह की ताजा घटना है, उसमें कुलभूषण भारद्वाज अपने अलग से लोगों की टीम लेकर के वहां विरोध के लिए पहुंचा, गैर कानूनी हरकत करते हुए। अब सवाल ये उठता है कि जब वो दिन में घटना घटी और आमना सामना टकराव हुआ, बहुत बड़ा पुलिस प्रशासन, तो हमने खबरें छानी। आज के राष्ट्रीय समाचार पत्रों में एक बहुत बड़ा माहौल बनाया गया सभी, क्योंकि ये कल पिछले हफ्ते से ही साजिश रच रहे थे बहुत बड़े दंगे की। कुलभूषण भारद्वाज साजिश रच रहा था बहुत बड़े दंगे की। इन्होंने कल आर्य समाज की कुछ संस्थाओं के लोगों को गुमराह करके, उनसे बातचीत करके, और एक जो मुस्लिम मोहम्मद खान है जिसकी 12 सेक्टर में फर्नीचर की दुकान है, उससे एक शिकायत दर्ज करवाई गई कल गुड़गांव पुलिस कमिश्नर को। यह भी हमें जनता से पता लगा है कि ये आपस में मुस्लिमों को फाड़ना चाह रहे हैं। इसी प्रकार धर्म और जातियों के जो किसान धरने पर बैठे हैं, इसी प्रकार की घटनाएं वहां चल रही है। तो इसके पीछे कौन है? जनता में तो चर्चा आ गई खुलेआम कि जनता को तो चाहिए चैन अमन। कोरोना लॉकडाउन से लोग वैसे मरे पड़े हैं, अब डेंगू से मौतें हो रही हैं, तो ये तमाशा क्या चल रहा है? तो जब हमने इस सारे मामले को ढूंढा कि ये पिछले हफ्ते से साजिश चल रही थी दंगा करवाने की, तो हर के दिनों में लोगों के व्यापार वैसे नहीं है, चैन अमन शांति वैसे नहीं है, तो इन्होंने एक पूरा वातावरण तैयार किया। वातावरण तैयार करके इन्होंने आर्य समाज के लोगों से बातचीत की और कल के अखबारों में बयान दिलवाए, स्टेटमेंटें दिलवाई, जो आज सारे समाचार पत्रों में छपी, और पुलिस के लिए बहुत बड़ा तनाव पैदा कर दिया गया प्रशासन के लिए। 37 पॉइंटों पे रेड अलर्ट कर दिया गया गुड़गांव के, जिसमें से 12 विशेष तौर से छावनी बना दिए गए। यह मामला क्या है? जबकि हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर गुड़गांव की ग्रीवेंस कमेटी के चेयरपर्सन है। दायित्व बनता है हरियाणा सरकार का, दायित्व बनता है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कि गुड़गांव का ये चैन अमन खत्म क्यों नहीं किया ये खत्म क्यों किया जा रहा है, इसका हल क्यों नहीं निकाला जा रहा। यह जानबूझ करके साजिश लग रही है। तो जब हमने जांच की इसकी, तो पता लगा कि जो संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति बनी हुई है, वो उनके लेटर पैड पे जब हमने देखा तो उसमें ब्राह्मण समुदाय के लोग ज्यादा, एक रिटायर्ड माननीय जज साहब भी वहां पे, और कुछ ऐसे लोग हैं कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता होकर के और उसके अंदर घुसपैठ करते हुए अपनी राजनीति चमकाने की सारी कहानी चल रही है। तो जब हमने उनसे बात की, आज हमने बातचीत की, इस सारी खबरें पता लगने के बाद कि सेक्टर 12 के उसमें संघर्ष हुआ, काफी पुलिस बल छावनी बनी हुई थी, और जब हमें पता लगा इस सारी हालात का कि वहां से काफी लोग गिरफ्तार किए गए दंगे फसाद के भय में, तो हमने जब छानबीन की, तो सबसे पहले मैंने जो गुड़गांव की संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति बनी हुई, इनके जिला अध्यक्ष महावीर भारद्वाज जी से बात की।
महावीर भारद्वाज जी ने स्पष्ट कहा कि जो आज का माहौल जो बिगाड़ा गया है सेक्टर 12 के अंदर जुम्मे की नमाज पे, उसमें उनका कोई योगदान नहीं है। यानी कि उन्होंने स्पष्ट तौर से पल्ला झाड़ा है। संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति गुड़गांव के जिला जो अध्यक्ष हैं महावीर भारद्वाज जी, उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि जो ये कुलभूषण भारद्वाज है, चाहे हमारे इस संयुक्त संघर्ष समिति का सदस्य है, परंतु आज की जो उनकी योजना, आज की जो घटना है, उनमें संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति का कोई भी सदस्य वहां पर नहीं गया। तो ये बात ये खुल के सामने आ रही है कि ये नौटंकी क्या है। एक तरफ तो हिंदू जो संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष महावीर भारद्वाज खुलेआम ये कहते हैं कि आज के माहौल में नहीं है। उसके बाद जब हमने उनसे पूछा कि भी इसका स्थायी समाधान क्यों नहीं निकलता, तो हमने उनसे प्रश्न किए कि गुड़गांव में जो इतनी तादाद में हिंदू मंदिर हैं, तो मस्जिदें पढ़ाने के लिए क्यों नहीं मुख्यमंत्री सरकार काम करती। तो वहां पे वो आनाकानी करते हैं, पल्ला झाड़ लेते हैं और कोई जवाब नहीं मिलता स्थायी हल के लिए। एक ही बात कहते हैं कि इनको खुले में नमाज नहीं करनी चाहिए। अरे खुले में नमाज नहीं करनी चाहिए तो कोई संवैधानिक अधिकार भी तो है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। यह कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या आरएसएस या बीजेपी का देश नहीं है, ये सभी लोगों का देश है। मैं तो ये पूछना चाहता हूं, इन ब्राह्मण जो हिंदू अपने आप को कहते हैं, क्या आप शिखा रखते हो, क्या आप जनेऊ रखते हो? है अरे जो ब्राह्मण जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो हिंदू कहते हुए सबसे ज्यादा देश में बलात्कार हिंदुओं में बेटियों के हो रहे हैं, सबसे ज्यादा तलाक हिंदू बेटियों के हो रहे हैं, सबसे ज्यादा दंगे चोरी डकैती हिंदुओं में हो रही है, और आप कहते हैं कि हम हिंदू गर्व हैं। ये कौन सा विज्ञान, कौन सी साइंस आ गई? तो मैं वापिस आज की घटना पे आ रहा हूं। उसके बाद मैंने विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष रमेश जी गुप्ता जो फरीदाबाद रहते हैं, उनसे मैंने लंबी बातचीत की। तो उन्होंने भी कहा कि ये जो उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये जो गुड़गांव का संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति जो बनी हुई है, उसका विश्व हिंदू परिषद से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। रमेश गुप्ता प्रांतीय अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद ने स्पष्ट तौर से पल्ला झाड़ा है, क्योंकि सबसे जिम्मेवार संगठन हिंदू मुस्लिम के जितने भी दंगों के अंदर राष्ट्रीय स्तर पे विश्व हिंदू परिषद का ही उत्तरदायित्व आता है। वो एक पूरे विश्व भर का संगठन है। तो हरियाणा प्रांत के जो उनके अध्यक्ष हैं रमेश जी गुप्ता, उन्होंने स्पष्ट तौर से पल्ला झाड़ा है। परंतु जब हमारी लंबी बातचीत चली तो उन्होंने कहा कि ये जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं, इनके लिए उनको मांग करनी चाहिए। तो मैंने उनसे प्रश्न किया इस बात पे, रमेश गुप्ता विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष से, कि क्या मुख्यमंत्री ने, क्या आरएसएस ने, क्या भाजपा ने कोई ऑफर दी इनको? नहीं दी। केवल आप ये कहते हैं कि इनकी तरफ से कोई आवेदन आया तो बताओ। अरे 2018 से ये वार्तालाप चल रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो गुड़गांव ग्रीवेंस कमेटी के चेयरपर्सन है, क्यों नहीं इस गंभीर मुद्दे पर विचार करते? तो आज ये विचारणीय विषय आ रहा है कि ये जो हिंदू संगठनों की आड़ में जबरदस्त नफरत की आग जो फैलाई जा रही है, ये जनहित में नहीं है। हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और आम जनता इस बात पर सोचे और पूरा विपक्ष सोचे। जब देश आजाद हुआ तो देश की आजादी में हजारों मुस्लिम भाइयों का भी योगदान था, इतना बड़ा योगदान था जो कोई सोच नहीं सकते। और उस वक्त ये सोचे आप कि देश की बंटवारे के पीछे क्या योजना थी। अगर आरएसएस अपना हिंदू संगठन कट्टर नहीं बनाता तो ये बंटवारे की सोच नहीं आती। उसी प्रकार मैं सभी नागरिकों से गुजारिश करना चाहता हूं कि ये जो दंगे की आग, नफरत की आग जो फैलाई जा रही है हिंदू संगठनों की आड़ में, ये एक भारत के अंदर एक अलग और देश का बंटवारा करवाने की तरफ साजिश चल रही है। उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था कि देश की आजादी के अंदर तो मुस्लिमों ने बराबर का भाग लिया। हमने पिछली वीडियो में भी बोला है और आगे और कड़ी चलाएंगे इस बात की खुलेआम कि चाहे हमारे पे कितने भी आरोप लगे, असली राष्ट्रद्रोही तो वो लोग हैं कि जो तथाकथित हिंदू संगठन बना के लगे। आज हमें पता लगा कि 25 लोग गिरफ्तार हुए हैं। मेरी गुजारिश है, अभी मैंने देखा कि 107-51 का पर्चा दाखिल करके बजगेड़ा थाने में उनको भेजा गया है। परंतु मेरी गुड़गांव पुलिस प्रशासन से गुजारिश है कि उन पर गंभीर धाराएं लगाई जाएं ताकि इनको सबक मिले और गंभीर सजाएं हों, तो वो जाकर के निष्पक्ष न्याय मिलेगा जनता को।
गुड़गांवा की शांति अमन चैन को समाप्त ना किया जाए, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री से हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं क्रांतिवीर पत्रकार मदन लाहौरिया गुजारिश करता हूं। और ये जो तथाकथित हिंदू संगठनों की आड़ में जो भारी नफरत की आग फैलाई जा रही है उसको रोका जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।